हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखे किधर निकल गए, हम किधर रह गए हैं। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए। जो हमारे मुल्क की ये शहबाज साहब कहते थे ना कि हम कर्जा मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत वो कौम बन गई है, दे आर ए नेशन। हम नेशन है ही नहीं है। हमने बड़ा हुआ वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पंजाबी है, वो ये है, वो है। हम नेशन बन ही नहीं पाए अभी तक। तो जब हम नेशन बनेंगे ना तो अब इंशाल्लाह ताला इंडिया से भी आगे जाएंगे और इंशाल्लाह हम नेशन बनेंगे। वो उस तरह से नहीं मनाया जिस तरह मनाना चाहिए था, लेकिन आज़ादी देनी चाहिए। ये आज़ादी का दिन था, उस दिन भी आज़ादी नहीं थी। 144 का नाफिज कर दिया, देखे ना। लेकिन हमारी कौम भी ऐसी ना, बच्चे नए जिन्हें सलेंसर निकाल लेते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, इस वजह से भी उन्होंने किया। लेकिन ये जो हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान का झंडा जो नहीं लगाया गया, इस पर बड़ी तशवीश। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, भारत के 77 इंडिपेंडेंस डे पर दुनिया भर में भारत का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। पूरी दुनिया में भारत के यौम आज़ादी को किस तरह से मनाया गया, इससे रिलेटेड आज एक वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हैदर। क्या करते हैं? ये गार्मेंट्स का स्टॉल। कादिर, 77 इंडिपेंडेंस डे पर भारत का यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। दिखाएं जरा वीडियो। सर, आपका नाम? अरशद अली। अरशद, कैसा गुजरा आपका इंडिपेंडेंस डे? अपने तौर पे देखा जाए तो हमने अच्छा गुजारा है। मुल्क के हालात पे देखा जाए तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो इस दफ़ा यौम आज़ादी नहीं मना सके। कई ऐसे घर हैं जहाँ पे खुशियाँ नहीं मना सके। बाकी हमारे पाक वतन का दिन है, हमने दिल से खुशी हुई है। बाकी वो जो हालात है मुल्क के, उस हिसाब से देखा जाए तो इस दफ़ा वो खुशी नहीं, वो चीज़ नहीं थी जो हर दफ़ा होती है। सही। सर, आपको पता है कि भारत का 77 इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया है। उसकी एक छोटी सी वीडियो है, मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। जी जी, वीडियो स्टार्ट करें। करें। ये तो पूरी दुनिया में, मतलब ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनकी फेमस वही दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। नीचे ये देखिए साइड पे नाम भी आ रहे हैं उन कंट्रीज़ के। बस ये शर्म की बात है हमारे लिए, तो बाइस शर्म है। लीडरशिप है नहीं। जब ऐसी लीडरशिप आके बैठेगी तो फिर ऐसे ही होगा ना। क्या पूरी दुनिया में मैसेज गया, क्या इज्जत रहेगी? ये हमसे कई गुना आगे चले गए हैं ये लोग, जो हमसे कई गुना पीछे थे। इनका मुल्क हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ है, या एक दिन एक साल बाद आज़ाद हुआ है। तो देख लें, हमसे वो कई साल आगे जा चुके हैं। साइड पे नाम ऑस्ट्रेलिया। जी जी। सर, वीडियो देखिए आपने, कैसी लगी, क्या कहेंगे? दुख हुआ देख के कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो देखे किधर निकल गए, हम किधर रह गए हैं। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए। जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया हमारे परचम। ये सर इस दफ़ा नहीं हुआ, हर साल ही होता है ऑलमोस्ट, कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया मनाती है। नहीं, पाकिस्तान का भी मनाते रहे। ये पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान का इमेज माशाल्लाह बड़ा ऊपर गया है, तो जाहिर बात है लोग देखते हैं। लोग पाकिस्तान के लोगों जैसा तो नहीं है ना, सबको पता है जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं, जो लीडरशिप बैठी हुई है
उनके क्या मतलब उनका क्या इमेज है, क्या पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, शर्म की बात है। सर हर साल पाकिस्तान का झंडा जो है वो बुर्ज खलीफा पर लगता था, इस साल वो भी नहीं लगा। और इंडिया का इंडिपेंडेंस आप देख लें, दुबई, सऊदीया, इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, किन किन कंट्री, पेरिस, यूएस तक ने सेलिब्रेट किया है। नहीं, हर दफ़ा होता था, इस दफ़ा तो पाकिस्तान में वैसा नहीं मनाया कि जैसा मनाना चाहिए था। आपको पता है हम भी इधर ही थे, कोई वो बलबला वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था। सर उसकी एक वजह ये तो भी थी कि शहर में 144 का नफाद भी किया गया था कि आप ग्रुप्स की सूरत में खड़े नहीं हो सकते। हाँ, ये वजह भी थी और वो वजह कुछ और भी थी पीछे, वो सबको पता है। उस पर खुल के बात नहीं कर सकते हम, खुल के बात करते हैं तो फिर आपको पता है, जाहिर सी बात है, लोग डरे हुए हैं। तो वो उस तरह से नहीं मनाया जिस तरह मनाना चाहिए था, लेकिन आज़ादी देनी चाहिए, ये आज़ादी का दिन था। उस दिन भी आज़ादी नहीं थी, 144 का नाफिज कर दिया, देखे ना। लेकिन हमारी कौम भी ऐसी ना, बच्चे नए जिन्हें सलेंसर निकाल लेते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, इस वजह से भी उन्होंने किया। लेकिन ये जो हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान का झंडा जो नहीं लगाया गया, इस पर बड़ी तशवीश है। सर इंडिया का झंडा मतलब इंडिया का यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया, क्या कहेंगे ये देखकर, कैसा लगा कि वर्ल्ड वाइड इंडिया को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? और यूएस ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो 15 अगस्त को अपने मुल्क में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। बात ये है, जब तक सिविलियन बालादस्ती ने ना आएगी तब तक कुछ भी नहीं होना। सारी दुनिया देख रही है कौन चला रहा है, किस तरह चला रहा है निज़ाम। दुनिया वो वहाँ जा रही है जिधर मफाद है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, तीसरे चौथे नंबर पे आ गई मार्केट। तो दुनिया देखती है कि मफाद किसके साथ है। दुनिया का मफाद इंडिया के साथ है, बड़ी मार्केट है, ग्रोथ कर रही है। देखें ना, जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो तरक्की करके, जिसको सबसे ज़्यादा मतलब तनकीद का निशाना था वो मोदी था। मोदी कहाँ ले गया अपने मुल्क को, और हम कितने बजाय आगे को जाने को हम 20 साल पीछे चले गए। और हम मोदी जी को तनकीद करते रह गए, उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया और सुपर पावर बनने के करीब है। जाहिर बात है, वो मुहिब्बा वतन है, अपने वतन से बड़ा प्यार करते हैं। उनके आपसी इख्तलाफ बड़े हैं, वहाँ पे भी सियासत करते हैं लोग। इस तरह की सियासत तो नहीं होती वहाँ पे सियासत करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के मफाद में वो एक पेज पे खड़े होते हैं। सर मोदी सरकार के खिलाफ भी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का इनकाद किया गया था, लेकिन वो उसको क्लियर करके आए हैं और उन्होंने अपना यौम आज़ादी भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। इंडिया के हर घर में तिरंगा लहराया, उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो पिछले साल की तरह लॉन्च की है। मोदी ने इम्प्रूव किया है, बताया है कि मैं लीडर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तनकीद बनती है, दुश्मन मुल्क है, लेकिन मोदी ने अपने मुल्क को वाकई खड़ा किया अपने पाँव के। कोरोना के बाद, हालांकि कोरोना में पाकिस्तान ने अच्छा फाइट किया था, इंडिया ने वो वैसा फाइट नहीं किया, लेकिन देखिए आज वो किधर निकल गए, हम किधर रह गए हुए। तो सोचना चाहिए, जो हमारे बैठे हैं ना माशाल्लाह, जो पावर में बैठे उनको सोचना चाहिए, इस बात पे सोचना चाहिए कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, जिनको बच्चों को हमने पढ़ाना था, अब उनसे हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, उनका एजुकेशन का निज़ाम इतना अच्छा है कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए ना तो हमारी एजुकेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन कहाँ खोलेंगे? वो चूरन बेचना, फिर आपको पता है जो चूरन बंद हो जाए, जो बिकता है, जो हमारा चूरन बेचते हैं ना, वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी नहीं खोलेंगे। हालांकि खोलना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं खोलेंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, समय से बाहर हर बंदा परेशान है। देखें आज ये मार्केट के अंदर देखिए फिर आपको यकीन करे, हर बंदा रो रहा है। महंगाई इतनी होगी, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों ने क्या मतलब खुशी क्या करनी थी? जहाँ 7,000 बिल आना चाहिए वहाँ से 20-25 हज़ार बिल आ रहा है। हर बंदा परेशान है, लेकिन वो परेशान नहीं है जिन्होंने मुल्क चलाना है, वो बैठे हुए हैं बस आराम से। उनको सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। ये जो कुछ भी, ये जो आप दिखा रही हो, ये जो कुछ भी उन्होंने अपने यौम आज़ादी के लिए किया है ना, इनमें सबसे बड़ा हाथ इनकी हुकूमत का है। हमारी हुकूमत ने जो निगरान हुकूमत बैठी है, बंद करें, मैंने देख ली। हमारी जो निगरान हुकूमत बैठी है ना, उन्होंने 50 करोड़ का फंड रिलीज़ किया था यौम आज़ादी मनाने के लिए। ठीक है। और हाई कोर्ट से एक वकील उठा, उसने उसके ऊपर स्टे ले लिया। अब ये निगरान हुकूमत है हमारे मुल्क की। ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि हम कर्जा मांग रहे हैं, अच्छा, बहुत मुश्किल हमारे हालात हैं। तो उस वजह से उस वकील ने इनके निगरान हुकूमत के ऊपर ये स्टे दे दिया। अभी तुम 50 करोड़ तुम नहीं ज़ाया कर सकते यौम आज़ादी के ऊपर। अभी हमारी ये वैल्यू है। पंजाब में यौम आज़ादी मनाने के लिए 50 करोड़ चाहिए। 50 करोड़ उन्होंने दिया था इधर,
अच्छा। आपने भी शायद वीडियो देखी हो, मैंने भी देखी थी। उस हिसाब से उन्होंने वो हाई कोर्ट के अंदर निगरान हुकूमत के ऊपर एक वकील ने केस कर दिया है अच्छा। इस बारे में भी आप 50 करोड़ देने के हकदार भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छा, मैंने तो यही सुना हुआ था कि आईएमएफ से कर्जा लेने के बाद हमारी जो हुकूमत है वो 40 करोड़ का झंडा तैयार करने जा रही है, लेकिन ये जो है मैं जानकर और सुनने के बाद हैरान हो गई हूँ कि हमारे निगरान वजीर आला पंजाब है, उन्होंने 50 करोड़ मांगा था पाकिस्तान को सजाने के लिए। सिर्फ पंजाब को सिर्फ पंजाब को नहीं, सिर्फ लाहौर को, अच्छा। सिर्फ लाहौर की बात हो रही है। यहाँ पे उन्होंने 50 करोड़ मांगा था, जिसकी वजह से एक हाई कोर्ट के अंदर उनके ऊपर एक केस दर्ज हो गया। अभी आप 50 करोड़ ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं हैं। ये मैं बात करने का मकसद ये है भी 50 करोड़ कोई वैल्यू नहीं रखता हमारे वतन के आगे, या करोड़ों को भी वैल्यू नहीं रखते। बात ये हो रही है भी हमारे मुल्क की ये हालत इन लोगों ने कर दी है भी हम 50 करोड़ भी नहीं आगे कर सकते यौम आज़ादी के ऊपर खर्चा। जो आपने वीडियो दिखाई, उस वीडियो के अंदर टोटल जो सजावट जो उन्होंने किया है ना, वो सारा उनकी हुकूमत की तरफ से हुआ अच्छा, है। ये मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ये जो आपने वीडियो देखी है ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये पेरिस की है, ये बेल्जियम की है, ये यूएस की है, ये दुबई की है और ये सिंगापुर की है। मतलब पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इंडिया का यौम आज़ादी अपने अपने मुल्क में मनाया थे। हमारे पाकिस्तान की वीडियो कोई है आपके पास? सर, वो बुर्ज खलीफा पे इस साल हमारा झंडा नहीं लगा, लगना था नहीं लगा। उन पाकिस्तानियों ने कहा हमारी औकात ही नहीं है कि बुर्ज खलीफा जो है वो हमारा झंडा यौम आज़ादी पर लगाए। उस टाइम अवाम बहुत नारे लगा रही थी, जिस टाइम 12 बजे ना अवाम बहुत नारे पाकिस्तान के नारे लगा रही थी, तो आगे जब देखा तो उन्होंने झंडा नहीं लहराया। बाकी वो कदर है इस मुल्क की जो इन्होंने लोगों ने कर दी है। ये अपने अंदर ही नहीं, अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक कर सकते, बाहर की हुकूमत ने हमारी क्या इज़्ज़त करनी है या बाहर के लोगों ने क्या करनी है, वो इस वजह से नहीं हो रही। भी अपने मुल्क के हालात आप खुद देखें, आपको भी पता है, आप मीडिया से हो, आपको सारा इल्म होता है भी हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। हम या 15 दिन के अंदर 3 दफ़ा पेट्रोल महंगा 2 दफ़ा कर दिया। आज रात को कल पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आज पता गए हैं 17 रुपये और महंगा हो गया। सर, रात 12 बजे के बाद 17 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है और अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था 20 रुपये बढ़ाया था उन्होंने। जी 300 रुपये लीटर जहाँ पे पेट्रोल मिलेगा वहाँ पे गरीब खाएगा क्या और झंडा लहराएगा क्या? ये इस मुल्क के इसलिए हालात ही, महंगाई इतनी हो चुकी जिस वजह से इस मुल्क की यौम आज़ादी भी लोगों ने गमगीन होकर मनाई है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ है भी लोग अपने बच्चों के लिए एक शर्ट वगैरह भी नहीं खरीद सके। ये हालात मुल्क के इन लोगों ने ऐसे कर दिए। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इस मुल्क इस्लाम के ऊपर ये मुल्क कायम है, अल्लाह ताला बेहतर करे। हम दुआ करते हैं बेहतर हो, पर जब तक ये चोर बैठे हैं बेहतर होने के नज़र नहीं आ रहे। सर, पूरी दुनिया इस वक्त जो इंडिया को मकाम और रिस्पेक्ट दे रही है, आपको लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया ये डिज़र्व करता है? नहीं, उनकी औकात ही नहीं थी ये रिज़र्व करने की। अच्छा। जहाँ तक वो थे, पर हमसे कई गुना पीछे थे। अगर आप पीछे जाएं ना, वो कई गुना पीछे थे, अब हमसे वो कई गुना आगे चले गए हैं। किस वजह से चले गए हैं? कि जो उनकी हुकूमत करती है ना अपनी आवाम के लिए, वो आपने कई दफ़ा इंडिया के मीडिया के चैनलों पे देखें, तस्फरे कर रहे होते हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। वो अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो कह रहे थे भी इन लोगों ने जितना टाइम ज़ाया किया आपस में लड़ने में, इतना टाइम अपने मुल्क को संवारने में लगा देते तो आज इनका मुल्क कहाँ पे होता। तो सर सही कह रहे हैं ना, गलत क्या है इसमें? वो कह रहे हैं ना, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे खुद के मुल्क के अंदर जो बैठे हैं ना वो गलत है। वो उनको मौका दिया जा रहा है बात करने का, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो ये गलत है। अगर ये ठीक हो किसी की जरूरत नहीं बात करे। सर, हमने तो पाकिस्तान इसलिए लिया था कि हम जो है 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर चल सकें, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हमें चाहिए थी। और मुझे तो लगता है कि हम 77 ईयर्स गुजारने के बाद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत नहीं बने। अगर हमने अपने मुल्क का यही हाल करना था तो फिर था हम इंडिया के साथ ही रहते पाकिस्तान अलग बनाने की क्या ज़रूरत थी? अगर इन्होंने इसी तरह यही हाल करना था कि पूरी दुनिया हमें आज रुस्वा कर रही है, हम पे बातें कर रही है, सारी दुनिया हम पे हंस रही है, अगर इस पाकिस्तान का यही हाल करना था तो बेहतर था कि इंडिया के साथ ही रह लेते। अलग पाकिस्तान क्यों बनाया? ये पाकिस्तान के बाप की हुकूमत नहीं है जब जैसे आप कर रही हो, अलग क्यों बनाया? ये पाकिस्तान इस्लाम पे कायम हुआ है, ये सुने नबी की उम्मत है जो इस्लाम पे कायम हुआ ना, ये बाबे क़ाइद-ए-आज़म ने जो बनाया
ये सब उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, उन्होंने किया। ये इनके बाप की हुकूमत नहीं जो आजकल आ जाएं वो कहें पाकिस्तान या इंडिया को दे देते। ये इस्लाम पे कायम है गए, हम इस्लाम को कबूल करते हैं, उनकी तरह नहीं है। ये पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम है। पाकिस्तान माशाल्लाह जितने भी चोर आए हैं खाया इन्होंने, पर इनको फ़र्क नहीं, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पहुंचा। पर अब जो ये टीमें रल के 15-16 टीमें रल के जो खा रही हैं ना, इनको ये चाहिए भी ठीक है खा रही हैं, बाकी अपने मुल्क की इज़्ज़त के बारे में भी सोचें भी आगे हमारे मुल्क की रेपुटेशन कितनी ख़राब हो रही है। आज इस दफ़ा इस साल वो झंडा नहीं लहराया गया, आप ये सवाल पूछने आ गए हो। अगर ये चीज़ ना होती, ये झंडा लहरा दिया जाता तो हमारी इज़्ज़त होती, तो आप ये सवाल ना पूछते। आपको मौका मिल गया ना उंगली उठाने का, यही बात है। अगर किसी को मौका देंगे उंगली उठाने का, भावें पड़ोसी मुल्क है, भावें बाहर की हुकूमतें हैं, जो भी है, अगर हम मौका ही ना दें हम पे कोई उंगली उठाए तो ये सवाल आप भी नहीं पूछेंगे तो वो भी नहीं होगा। आपको पता है कि 77 इंडिपेंडेंस डे अभी गुजरा है और पूरी दुनिया ने भारत का यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट किया है। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। वो राय का इज़हार असल में पता क्या चक्कर बताते हैं, वो कौम बन गई है। दे आर ए नेशन, हम नेशन है ही नहीं है। हमने बड़ा हुआ वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पंजाबी है, वो ये है वो है, हम नेशन बन ही नहीं पाए अभी तक। तो जब हम नेशन बनेंगे ना तो अब इंशाल्लाह ताला इंडिया से भी आगे जाएंगे और इंशाल्लाह हम नेशन बनेंगे। सही, आप ये वीडियो देखें कि किस तरह पूरी दुनिया में भारत का यौम आज़ादी मनाया गया है। मैंने इसको देखा हुआ है। मैं आपको ये सिर्फ इतना बताता हूँ कि वो बताया ना कि वो एक नेशन बन चुकी है। नेशन जब वो नेशन बन जाती है ना तो फिर वो मुल्क के लिए सोचते हैं। हम ये अभी तक यही लगे हुए हैं कि वो मार गया हमें, उसने खराबी पैदा कर दी, वो पिछले वाले जो वो आए थे उन्होंने खराबी पैदा कर दी, अब ये वाले जो कहेंगे जो पीछे वाले कर दे। हम इसी में रहेंगे अगले 10 साल भी, अनटिल अनलेस कोई खुदा का बंदा आए ऐसा और आके किस कौम को कौम बनाए। ठीक है जी, बनेंगे इंशाल्लाह, हम कौम भी बनेंगे और वो इसलिए भी आएंगे। इसलिए मैंने अपना गाना बनाया चिल रख कि दुनिया तुझको मामू बनाए, बनता जा तू तेरा का जाए तो चिल रख। क्योंकि ये दुनिया ऐसी खेली। आपने इंडिया की बात की तो इंडिया जो है वो आप देखें कि वो एक बड़ी कंट्री है, ठीक है जी, बड़ी उनकी आबादी है। उसके बाद उन लोगों ने काम भी किया है अपनी कौम के ऊपर। आप देखें पिछले 70 साल का हम मुआवजा हमसे भी करें उनसे भी करें तो आपको नज़र आएगा 70s तक हम आगे थे और 70s के बाद हम पीछे आना शुरू हुए, पीछे आते गए और अब तो और पीछे चले गए हैं। तो ये नहीं है कि अब हम इंशाल्लाह उठेंगे। हमारी कौम के अंदर है पूरी की पूरी वो जिसे कहते हैं ना कि जरासीम उठ के खड़े होने वाला, वो है, वो उठेंगे। लेकिन उसके लिए एक लीडर चाहिए। लीडर, वो लीडर कौमें बनाया करता है, सामने आके खड़ा होता है, फिर कहता है जी मैं आपको लगता है इंडिया को उनका लीडर मिल चुका हुआ है मोदी जी की शक्ल में? नहीं, ये नहीं है कि मिल चुका। वो एक पैटर्न पे चल पड़े हैं। कोई भी हुकूमत आए जाए, सॉरी, वो एक पैटर्न है, उनका 25-30 साल मनसूबा है, उसके ऊपर वो चलते हैं। ये वाले आएंगे उसका मनसूबा बंद कर देगा, पीछे वाला आता है उसका मनसूबा बंद कर देता है। एंड ऑफ द डे होता है क्या नुकसान हमारा, इस कौम का नुकसान होता है। ये तो 25-30 साल पॉलिसी लगे एक दफ़ा और पूरी की पूरी जो मर्जी हुकूमत आए, जो मर्जी आए, वो उस पैटर्न पे काम करे और करता रहे। लेकिन सर इंडिया में सही तब्दीली तो मोदी सरकार के आने के बाद हुई। आप देखें कि मोदी सरकार ने आने के बाद इंडिया को कितना ज़्यादा तरक्की की बुलंदियों से हमकिनार करवाया। ना, आप देखें कि उसकी बेस क्या थी। 20-25 साल से उसकी बेस बनी है। सबसे पहले तो उन्होंने क्रिकेट का एक IPL अपने कंट्रीज में लेके आए। IPL कंट्री में आने के बाद पूरी दुनिया ने उनको देखा, ठीक है जी, हमारा भी आ गया, PSL आ गया, अभी इंशाल्लाह ताला हम भी डेवलप होंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक कौम बनना पड़ेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।